एक कौम जिसे अल्लाह ताला ने ज़मीन का सबसे बेहतरीन हिस्सा अता फरमाया था, जहाँ ठंडी और नरम हवाएं चलती थीं, जहाँ ज़रख़ेज़ मिट्टी से फसलें लहलहाती थीं, जहाँ साफ़ और शफ़ाफ़ नदियाँ बहती थीं। और ये लोग, उनके जिस्म आज के इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर, उनकी उम्रें कहीं ज़्यादा लंबी और उनकी ज़िंदगी खुशहाली से भरी हुई। मगर उन सब से बढ़कर उनके पास एक अजीम नेमत थी, अल्लाह का नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। एक ऐसा नबी जो उनके दरमियान रहा, जो उन्हें सीधा रास्ता दिखाता रहा, जो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाता रहा। मगर सोचें ज़रा, न 10 साल, न 50 साल, न 100 साल, बल्कि पूरे 950 साल तक एक ही शख्स, एक ही पैगाम, एक ही कौम, सुबह से शाम तक एक ही आवाज़ उन तक पहुंचती रही, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना अजाब आएगा। और जवाब में मजाक, तंज और खुली दुश्मनी। एक दिन कौम के सरदार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ते हैं, चेहरों पर गुस्सा, आंखों में नफरत। नूह, यहां से चले जाओ, हम तुम्हारी बात सुनना ही चाहते। हमने किसी अल्लाह को नहीं देखा, हम तो बस अपने बाप दादा का तरीका ही मानेंगे। तुम हमेशा अजाब से डराते रहते हो, लेकिन हम तो मजे में हैं। कहाँ है तुम्हारा अजाब? अगर तुम सच्चे हो, अगर वाकई तुम्हारा अल्लाह मौजूद है, तो अभी फौरन अजाब ले आओ। तुम हमेशा अजाब से डराते रहते हो, लेकिन हम तो मजे में हैं। कहाँ है तुम्हारा अजाब? हमारी जिंदगी, हमारा इख्तियार, तुम हमें बदल नहीं सकते। 950 साल, 3 नस्लें, 4 नस्लें, 5 नस्लें गुजर गईं। दादा को सुनते थे, बाप को सुनते थे, पोतों ने भी सुना, मगर किसी ने नहीं माना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी हार नहीं मानी। वो पुकारते रहे, समझाते रहे, दुआ देते रहे, मगर वो लोग, उन्होंने ये भूल लिया था कि अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही छीन लेता है। और फिर एक दिन ज़मीन और आसमान दोनों को एक ही हुक्म मिल गया। मगर सवाल ये है कि यह कौम जिसके पास सब कुछ था, जिनके पास अल्लाह का नबी था, वो कैसे इतनी गुमराह हो गई? ये कहानी रात के अंधेरे की तरह अचानक नहीं आई, ये सुबह की धुंधली रोशनी की तरह आहिस्ता आहिस्ता आई। एक ज़माना था जब ये लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। उनके दरमियान कुछ बहुत नेक बंदे थे, विद, सवा, यगूथ, याऊक और नसर। ये अल्लाह के सच्चे बंदे थे, नेकी करने वाले, लोगों की मदद करने वाले, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहने वाले। फिर एक एक करके ये नेक बंदे फौत हो गए। लोग गमगीन थे, उनकी याद उन्हें सताती थी। किसी ने कहा, क्यों ना हम इनकी तस्वीरें बना लें, ताकि जब भी देखें तो नेकी की याद आए, इनकी अच्छाइयों को याद रखें। शुरू में सिर्फ तस्वीरें थीं, फिर किसी ने कहा, तस्वीर से बेहतर तो मुजस्समा है, इसे देखकर ज्यादा याद आएगा। तो मुजस्समे बन गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उन मुजस्समों के सामने खड़े होने लगे, उनकी ताज़ीम करने लगे, और ताज़ीम से बढ़कर सजदा करने लगे। और जब सजदा शुरू हुआ तो फिर इबादत शुरू हो गई। ये शैतान का सबसे पुराना और सबसे ख़तरनाक हरबा है, आहिस्ता आहिस्ता गुमराह करना। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, यहाँ तक कि इंसान अंधेरे में खो जाए। अब कौम 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो पुकार रहे थे, ये पत्थर है, ये तुम्हें ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। और दूसरी तरफ कौम के लोग जो अपनी जिद पर उड़े हुए थे, हम उन बुजुर्गों की ताजीम करते हैं, इसमें क्या बुराई है? यही तो हमारे दरमियान बरकत का जरिया है। जब से ये मुजस्समे बने हैं, हम खुश हैं। नूह हमें इनके खिलाफ भड़का रहा है, इसलिए कि हम उसकी बात कम सुनते हैं और अपने बुजुर्गों को ज्यादा मानते हैं। हमारे बुतों ने हमें कभी नुकसान नहीं दिया,
फिर ये अल्लाह का जिक्र क्यों बार बार? हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा गलत नहीं हो सकते। उन्होंने भी उनकी पूजा की और हम भी करेंगे। कुरान मजीद ने उनके अल्फाज यूं नकल फरमाए और कहा, उन्होंने अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना, न विद को, न सवा को, न यगूस को, न यऊक को, और न ही नसर को। पत्थर के बुत जो न सुनते थे, न देखते थे, न बोलते थे, मगर उनकी कौम, उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि अल्लाह की बात उन तक पहुंचती ही नहीं थी। जब दिल पत्थर बन जाए तो पत्थर भी माबूद बन जाता है। और इसी अंधेरे में अल्लाह ताला ने अपना नबी भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, एक ऐसा शख्स जो अपनी कौम के सामने खड़ा हुआ, बुलंद आवाज से, खुले अल्फाज में, बगैर किसी डर के। मैं तुम्हारे लिए वाज़ेह तौर पर खबरदार करने वाला हूँ। मेरा पैगाम साफ है, मेरी बात सीधी है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वरना अजाब तुम्हारा मुंतजिर है। ये कोई मामूली दावत नहीं थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन में बुलाया, रात में बुलाया, बाजारों में जाकर पुकारा, घरों के दरवाजों पर जाकर समझाया, मजालिस में बैठकर नसीहत की, कभी ऐलानिया सबके सामने खड़े होकर, कभी पोशीदा तन्हाई में नरमी से, दिल को छूने वाले अल्फाज में, कभी सख्ती से, ताकि उनके दिल जाग जाएं। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये पत्थर तुम्हें क्या देंगे? मैं तुमसे इस दावत का कोई अजर नहीं मांगता, ना मैं तुमसे माल मांगता हूं, ना इज्जत, ना कोई मकाम। मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के ज़मे है। और फिर वो उन्हें तरगीब देते, मोहब्बत से समझाते, तौबा करो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, अल्लाह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल में इजाफा होगा, तुम्हारी औलाद में बरकत होगी, तुम्हारे बागात फल फूल से भर जाएंगे, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी तुम्हारी होगी। मगर कौम ने क्या जवाब दिया? हम तुम्हें सिर्फ एक आम आदमी समझते हैं, तुम हम जैसे ही हो, खाते पीते हो, चलते फिरते हो, तुम नबी कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पीछे तो हमारे गरीब और कमजोर लोग चले गए, वो जिनके पास ना माल है, ना ताकत, ना अक्ल। हम तो कभी उनके साथ नहीं बैठेंगे। अगर वाकई अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो वो हम में से किसी बड़े सरदार को ही नबी बना देता। तुम तो बस एक मामूली आदमी हो। तुम हमें अपने बराबर करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हम भी तुम्हारी तरह आम लोगों जैसे बन जाएं। ये हमें कबूल नहीं। 950 साल, कभी कोई दिल नरम होता, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनने लगता, तो सरदार आकर उसे डरा देते, धमका देते, वापस खींच लेते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम थके नहीं, मायूस नहीं हुए। वो रात को उठते, अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते, आंसू बहाते, दुआ करते, ऐ मेरे रब, मैंने दिन रात पुकारा, मगर मेरी पुकार ने उन्हें और दूर कर दिया। जब भी मैंने उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें माफ कर दे, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली, अपने कपड़े ओढ़ लिए और अपनी जिद पर उड़ गए। मगर फिर भी वो नहीं रुके। सुबह होती और वो फिर से निकल पड़ते, कौम को समझाने, दावत देने, अल्लाह की तरफ बुलाने। एक नबी का सब्र, एक नबी की मेहनत, एक नबी की दुआ। मगर जब दिल पत्थर बन जाए तो क्या हो सकता है? असल मसला सरदार थे। वो लोग जिनके पास माल था, ताकत थी, असर और रसूख था। वो लोग जिन्होंने अपनी बर्तरी को अपना खुदा बना लिया था। जब भी कोई आम आदमी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनने लगता, उनके करीब आने लगता, उनके अल्फाज में सच्चाई महसूस करने लगता, तो सरदार फौरन आ जाते। इसकी बात में ना पड़ना, ये तुम्हें बहकारा है, वरना तुम भी इन कमजोरों और गरीबों की तरह हो जाओगे जो इसके पीछे चल पड़े हैं। दूसरा सरदार धमकी देता है, सुन लो अच्छी तरह, अगर तुमने नूह की पैरवी की, अगर तुमने उसके साथ उठना बैठना शुरू किया, तो हमारी मजलिस से निकाल दिए जाओगे, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी इज्जत सब खत्म हो जाएगी। और ये धमकियां काम करती थीं।
लोग डर जाते, सरदार चले जाते और लोग वापस अपनी जगह पर आ जाते। कोई अपने दोस्त से चुपके से कहता, कभी कभी मुझे लगता है कि नूह सच कहते हैं, इनकी बातों में वजन है, मंतिक है। लेकिन फिर हमारे सरदार हमें समझा देते हैं और मैं सोचता हूँ शायद मैं गलत हूँ। अगर हमने अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दिया, अगर हमने इन बुतों को छोड़ दिया, हमारी कौम हमें क्या कहेगी, हमारे खानदान वाले क्या सोचेंगे? ये वही खौफ था जिसने उन्हें हक से दूर रखा। लोगों का खौफ, मुआशरे का खौफ, सरदारों का खौफ। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो सब्र करते रहे, बहुत सब्र। वो रात को उठते अल्लाह से दुआ मांगते, ऐ अल्लाह शायद उनमें से कोई पलट आए, शायद किसी का दिल बदल जाए, शायद किसी की आंख खुल जाए। साल गुजरते गए, दहाइयां गुजरती गईं, सदियां गुजरती गईं, 950 साल। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी, मगर उनका हौसला वो अब भी बुलंद था। लेकिन अब अल्लाह ने उनके दिल में एक यकीन डाल दिया था, ये कौम अब बदलने वाली नहीं, ये लोग अब ईमान लाने वाले नहीं। एक रात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सामने अपना दिल खोल दिया। ये शिकायत नहीं थी, ये फरियाद थी, ऐ मेरे रब, मैं थक नहीं गया, मैं हार नहीं मानी, लेकिन ये लोग नहीं बदलेंगे। मैंने उन्हें खुलेआम बुलाया, छुप कर समझाया, दिन में पुकारा, रात में इल्तिजा की, लेकिन जब भी मैंने उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें माफ कर दे, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली, अपने कपड़ों से अपने आप को छुपा लिया और अपनी जिद में और ज्यादा सख्त हो गए। ऐ अल्लाह, ये अपनी औलाद को भी गुमराह करेंगे और यूं गुमराही का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। और इसी रात आसमान से एक फैसला उतर आया। वो रात थी जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपनी कौम के लिए दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ की। 950 साल की मेहनत, 950 साल का सब्र, 950 साल की उम्मीद, सब खत्म। अब सिर्फ एक यकीन था, ये कौम कभी नहीं बदलेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सामने हाथ उठाए, आंसू बहाए और कहा, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा न छोड़। अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे, ये अपनी औलाद को भी यही सिखाएंगे और उनकी औलाद फाजिर होगी, काफिर होगी। ये बद्दुआ नहीं थी, ये हकीकत का ऐलान था और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। आसमान से हुक्म नाजिल हुआ, नूह, हमारी निगरानी में हमारी हिदायत के मुताबिक एक कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में अब हमसे बात मत करो, उनका फैसला हो चुका। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन तामीर शुरू कर दी। खुले रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, वहां लकड़ियां जमा की जाने लगीं, कीलें ठोकी जाने लगें, तख्ते जोड़े जाने लगे। दिन हो या रात हजरत नूह अलैहिस्सलाम काम में मसरूफ रहते और कौम के सरदार गुजरते, रुक कर देखते और जोर से पैतहे लगाते। रेगिस्तान में कश्ती, नूह तुम वाकई पागल हो गए हो। अब तो उसकी अकल बिल्कुल चली गई। देखो, बूढ़ा हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर वाकई पानी आना होता तो नदियां पहले भर जाती, पहाड़ हिल जाते, आसमान से कोई निशानी आती। लेकिन देखो, यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे बड़ा तंज एक बूढ़े सरदार ने किया, नूह, तुमने तो 950 साल से अजाब का दर्स दिया, हर रोज कहते रहे अजाब आ रहा है, अजाब आ रहा है, आज तक कुछ नहीं हुआ और अब ये कश्ती तमाशा बना दिया अपना। लोग हंसते, ठट्ठा मारते और चले जाते, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से काम करते रहे। तफसीर में आता है कि कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। सबसे नीचे जानवरों के लिए जगह थी, वो मजबूत जानवर जो बोझ बर्दाश्त कर सकते थे। दरमियान में इंसानों के लिए जगह थी, वो थोड़े से मोमिन जो बचने वाले थे।
सबसे ऊपर परिंदों और हल्के जानवरों के लिए जगह थी। हर तख्ता जो लगाया जाता, हर कील जो ठोकी जाती, वो कौम की तबाही का ऐलान थी। मगर उन्हें क्या खबर, वो हंस रहे थे, मजे कर रहे थे, अपनी दौलत और ताकत में मगन थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि हर कील की आवाज उनके अंजाम की घड़ी करीब ला रही है। हर लकड़ी का तख्ता उनकी मौत का पैगाम था। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम, वो खामोशी से काम करते रहे, अल्लाह पर भरोसा करते रहे, क्योंकि वो जानते थे जब अल्लाह का हुक्म आता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कश्ती तैयार थी और फिर एक दिन आसमान बदलने लगा। सुबह की रोशनी मध्यम पड़ गई, दूर उफुक पर स्याह बादल जमा होने लगे। हवा का मिजाज बदल गया, जो ठंडी और नरम थी अब तेज और खौफनाक हो गई। लेकिन कौम अब भी अपनी दुनिया में मसरूफ थी। बाजारों में खरीदो फरोख्त, घरों में खाना पीना, मजालिस में हंसी मजाक। किसी ने आसमान की तरफ देखा भी नहीं। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में, जहां एक पुराना तनूर था, वो चूल्हा जहां बरसों से रोटी पकती थी, अचानक कुछ अजीब होने लगा। तनूर में से बुलबुले उठने लगे, पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर जोर से, और फिर पानी उबलने लगा। ठंडा साफ पानी जो तनूर की तह से ऊपर आ रहा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा और फौरन समझ गए, ये निशानी थी, अल्लाह का वादा पूरा होने वाला था। उन्होंने फौरन अपने साथियों को पुकारा, जल्दी करो, अल्लाह का हुक्म आ गया है, कश्ती में सवार हो जाओ। खबर फैली तो लोग देखने आए। एक सरदार हंसते हुए बोला, देखो, नूह के तनूर से भी पानी निकलेगा क्या? ये कैसा अजाब है। आम लोग हैरान थे, ये तो अजीब मंजर है, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। कोई शक से कहता, शायद ये भी कोई नूह का जादू हो, कोई चाल हो। मगर अगले ही लम्हे आसमान गिर जा, बादल फटे और बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये मामूली बारिश नहीं थी, ये ऐसी बारिश थी जैसे आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हों। पानी मूसलाधार बरसने लगा, लगातार, रुके बगैर, और साथ ही जमीन फटने लगी। हर जगह से, हर कोने से चश्मे फूटने लगे। जमीन के अंदर से गर्म पानी उबलकर बाहर आने लगा। ऊपर से बारिश, नीचे से चश्मे, और दोनों पानी आपस में मिल रहे थे। अब लोगों की हंसी थम गई, अब खौफ उनके चेहरों पर था। कोई चीखा, नूह सही कहता था, अजाब आ गया, हम तबाह हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ कुश्ती में सवार होना शुरू किया, और अल्लाह के हुक्म से जानवर भी आने लगे। हर किस्म के जानवर, नर और मादा की जोड़ियां, अपने आप चलकर कुश्ती की तरफ। शेर, हिरन, बकरियां, परिंदे, रेंगने वाले जानवर, सब अल्लाह के हुक्म से कुश्ती में दाखिल होते गए। और जब सब सवार हो गए तो कुश्ती के दरवाजे बंद हो गए। बाहर लोग दौड़ने लगे, नूह हमें भी ले चलो, हम गलत थे, माफ कर दो, हमारे बच्चों को तो बचा लो। लेकिन दरवाजे अल्लाह के हुक्म से बंद हो चुके थे, अब कोई अंदर नहीं आ सकता था। पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, मगर कहाँ जाते? पानी हर तरफ से आ रहा था। और फिर लहरें शुरू हुईं, बड़ी खौफनाक लहरें जो पहाड़ों जैसी ऊंची थीं। कश्ती लहरों पर तैरने लगी, ऊपर नीचे होती, डोलती, मगर अल्लाह की हिफाजत में महफूज। और बाहर सिर्फ पानी था, लहरें थीं और तबाही थी। कौम जो हंसती थी अब डूब रही थी। वो लोग जो कहते थे हम ताकतवर हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता, अब बेबस थे, क्योंकि जब अल्लाह का अजाब आता है तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। कश्ती लहरों में तैर रही थी, बाहर मुकम्मल अंधेरा था, सिर्फ बिजली की चमक से कुछ देर के लिए रोशनी हो जाती। हवा इतनी तेज थी कि उसकी आवाज से लोग खौफ से कांप जाते। लहरें कश्ती की दीवारों से टकराती,
और हर बार ऐसा लगता जैसे कश्ती टूट जाएगी। बाहर लोगों की चीखें, बच्चों की पुकार, औरतों की फरियाद, और अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सजदे में थे, अपने रब से दुआ मांग रहे थे, अपने साथियों को तसल्ली दे रहे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी बाहर थी, वो ईमान नहीं लाई थी और अब वो भी उसी अजाब में थी। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। कश्ती की खिड़की से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बाहर देखा। दूर लहरों के दरमियान उन्हें एक चेहरा नजर आया, उनका अपना बेटा। वो पहाड़ की चोटी की तरफ भाग रहा। बीवी भी बाहर थी, वो ईमान नहीं लाई थी और अब वो भी उसी अजाब में थी। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। कश्ती की खिड़की से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बाहर देखा। दूर लहरों के दरमियान उन्हें एक चेहरा नजर आया, उनका अपना बेटा। वो पहाड़ की चोटी की तरफ भाग रहा था, लहरें उसके करीब आ रही थीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत से पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, अल्लाह की पनाह में आ जा, काफिरों के साथ ना रह, वरना तू भी डूब जाएगा। बेटा रुका, उसने अपने बाप की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा, मुझे तुम्हारी कश्ती की जरूरत नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आखिरी बार पुकारा, ए मेरे बेटे, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिसे अल्लाह खुद बचाए। न पहाड़ तुझे बचा सकता है न कोई और। लेकिन बेटा नहीं माना और अगले ही लम्हे एक बहुत बड़ी लहर आई। पहाड़ जितनी ऊंची, ताकतवर, खौफनाक, वो लहर बाप और बेटे के दरमियान आ गई। और जब लहर गुजरी तो बेटा गायब था, वो डूबने वालों में हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपना सर झुका लिया, आंसू बहाए और अपने रब के फैसले पर राजी हो गए। दिन रात का कोई हिसाब नहीं रहा। तूफान जारी रहा, लहरें उठती रहीं, पानी बढ़ता रहा, यहां तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा। और जो हुआ वो किसी मोजज़े से कम नहीं था। बारिश रुक गई, जमीन ने अपना पानी वापस निगल लिया, पानी उतरने लगा आहिस्ता आहिस्ता। पहाड़ों की चोटियां नजर आने लगीं, जमीन का खुश्क हिस्सा नमूदार होने लगा। और कश्ती आहिस्ता से एक पहाड़ की चोटी पर ठहर गई, जूदी नाम का पहाड़। दरवाजे खुले, हजरत नूह अलैहिस्सलाम बाहर निकले, जमीन पर कदम रखा और फौरन सजदे में गिर गए। शुक्र का सजदा। उनके साथ जो थोड़े से मोमिनीन थे वो भी सजदे में गिर गए। ये नई जिंदगी का आगाज था। यहीं से आगे आने वाली नस्लें शुरू हुईं। अब सवाल ये है, आज हम कहाँ हैं? आज हमारे बुत क्या हैं? पत्थर के बुत? नहीं, आज हमारे बुत हैं तकब्बुर, शोहरत, दौलत, सोशल मीडिया के लाइक्स, करियर की दौड़, शहवत की गुलामी। आज का इंसान कहता है, अभी जवानी है, अभी मजे कर लूं, बाद में देख लेंगे। सब कर रहे हैं, मैं अकेला क्यों रुकूं? लोग क्या कहेंगे? कौमे नूह भी यही सोचती थी। हमारे बाप दादा भी यही करते थे, हम भी यही करेंगे। सब बुत पूज रहे हैं, हम अकेले क्यों बदलें? और फिर अजाब आया और सब कुछ खत्म हो गया। कौमे नूह के पास माल था, ताकत थी, सरदार थे, बुत थे, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो कुछ काम ना आया। आज हमारी कश्ती क्या है? तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान, सुन्नत। ये वो कश्ती है जो हमें बचाएगी जब आखिरत का तूफान आए। कौमे नूह को मौका मिला, 950 साल का मौका, लेकिन उन्होंने ज़ाया कर दिया। हमें कितना मौका मिला है हमें नहीं मालूम। शायद आज, शायद कल, शायद अगले लम्हे हमारी मौत आ जाए। तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी कश्ती तैयार है?
या हम भी कौम नूह की तरह कहते रहेंगे बाद में देख लेंगे। याद रखें।